जिंदगी है। इसीलिए आपके ख्वाबों की हरियाली, आपके बचपन के दिन, आउटडोर गेम्स, जिम्नाशियम और कई वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ धीरे धीरे फील्ड सस्ती हुई, अंपायर भी मैदान पर पहुंच चुके हैं, तो तैयार रहेंगे पारक डायमंड के बल्लेबाज। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है ऋषभ स्ट्राइकर ने। आज की हमारी गवर्निंग टीम के जो मैच की पूरी काउंसलिंग कर रहे हैं वो है कमलेश चाकला जी, मनप्रीत अरोड़ा जी, दीपक शर्मा जी, ईशान अग्रवाल जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संरक्षक में ये मैच होता हुआ आप सभी गवर्निंग टीम के मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तीसरे और चौथे मैच के लिए राहुल गुप्ता, राहुल सिंगरौल, सूरज ठाकुर, ईशान अग्रवाल, महेश शर्मा अगले गवर्निंग टीम की ये होगी जो 3 और 4 वाले मैच को आयोजित कराएंगे। इसी के साथ मैच अब प्रारंभ होता हुआ, दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। मैच 1 मिनट के लिए रोका जाए। बैटिंग टीम से कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में आया नहीं है, कृपया आपसे निवेदन है, बल्लेबाजों का नाम जानने में काफी दिक्कत होती है स्कोरर को। बहुत ही लाजवाब कैच। मैच की पहली गेंद पर अक्षय आउट होकर पवेलियन वापस। एक शानदार और अद्भुत कैच पकड़ा है अक्षय ने। रिसेन कप्तान ने बहुत ही शानदार कैच लिया। पटवी गेंद थी, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और पहली गेंद पर विकेट गिरी थी, उसके पश्चात 1 रन पर 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी रावल के द्वारा। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज मयंक। फिर से पटकी गेंद थी, मौका था लेकिन थोड़ी सी दूर रही फील्डर की पहुंच से। सी मार्का की ओर जाती हुई निश्चित रूप से ओथोपिया चौका। तो शानदार इस मैच की पहली बाउंड्री मयंक के बल्ले से आती हुई। इन 3 गेंदों में काफी कुछ देखने को मिला। एक विकेट और एक चौका भी आता हुआ। फिर से अगली गेंद लेकर रावल। अंदरूनी किनारा बल्ले का स्टंप के काफी करीब थी। निश्चित रूप से एक ही रन मिल पाएगा। बढ़कर स्कोर हुआ है 6 रन। शानदार शुरुआत कहूंगा गेंदबाजी टीम की ओर से। अभी तक मात्र 6 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट वापस पवेलियन।
अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। अभी भी थमा हुआ स्कोर, 6 रन। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी टीम की ओर से, शानदार गेंदबाजी रावल के द्वारा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है ऋषभ स्ट्राइकर्स ने, इसका भरपूर फायदा उठाया अभी तक। काफी करीब थी स्टंप के, दूसरा विकेट मिल सकता था। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी रावल के द्वारा बांधे रखा इस पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाजों को। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। गेंदबाज हैं शिखर, पट्टी गेंद थी, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, स्लिप में खड़े फील्डर ने वापस विकेट कीपर तक पहुंचाया और गेंद विकेट कीपर से होते हुए गेंदबाज की ओर जाती हुई धीरे धीरे। स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 7 रन। जेपीएल का शानदार टूर्नामेंट आयोजन और इस खूबसूरत मैदान में रिवर्स शॉट लगाने का प्रयास था, बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अभी भी थमा हुआ स्कोर 7 रन। इस खूबसूरत मैदान में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, दर्शकों के लिए भी डगआउट्स बनाए गए हैं। बहुत ही लाजवाब गेंद थी एक, बल्लेबाज यश के पास इस गेंद का कोई तोड़ नहीं था पीठ होते हुए, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अभी भी बने हुए दोनों बल्लेबाज, फिर से अगली गेंद लेकर शिखर। हवा में गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर, ओथोपिया चौका। तो ये दूसरी बाउंड्री आती हुई पारक डायमंड के बल्लेबाजों की ओर से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि काफी बड़े बड़े स्कोर बनते हुए इस मैदान पर अभी तक। इससे पहले संचय सुपर किंग ने 123 रनों का पहाड़ सा स्कोर बनाया था। अच्छी गेंद, वापसी करते हुए गेंदबाज। अच्छी गेंद बॉडी पर लगी, डालने का प्रयास ही नहीं किया, बल्लेबाज ने मना किया। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूधिया रोशनी में शानदार टूर्नामेंट का आयोजन और रंग बिरंगे माहौल में आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला होता हुआ पारक डायमंड और ऋषभ स्ट्राइकर के मध्य, जिसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है ऋषभ स्ट्राइकर्स की टीम ने, जो अभी तक सही साबित होता हुआ फैसला उनके कप्तान का। 2 ओवरों में मात्र 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज हैं धीरज, सामना करेंगे बल्लेबाज मयंक। काफी खराब गेंद थी, निश्चित रूप से इसे सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज, गेंद सीमा रेखा से बाहर। साखला ज्वेलर सुपर 6। और अच्छा शॉट, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर।
रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी प्रकार रनों के स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 18 रन। बीच वाइड बॉल का इशारा, निश्चित रूप से लगातार अतिरिक्त रन। बार लेग स्टंप के बाहर, निश्चित रूप से लगातार 2 गेंदों में 2 वाइड बॉल। और यहां पर हैट्रिक वाइड, लगातार 3 गेंदों में 3 वाइड। स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 21 रन। लगातार चौथी वाइड गेंदे, बहुत ही मुश्किल में है गेंदबाज। तैयार गेंदबाज धीरज, ये अच्छी गेंद थी, शानदार वापसी करते हुए गेंदबाज। लगातार 4 वाइड डालने के बाद एक अच्छी गेंद, इसी प्रकार से गेंदबाजी करनी होगी। ये पट्टी हुई गेंद थी, लेकिन कुछ विशेष फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। 1 रन चुराते हुए बढ़कर स्कोर हुआ है 23 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अक्षय। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है। इस मैच में बने रहने के लिए बल्लेबाजी टीम को कम से कम 100 रन के आसपास बनाने होंगे, क्योंकि काफी बड़े बड़े हिट लगते हैं इस मैदान पर। बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार पीसीसी का ये मैदान। बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद यहां पर नवनीत के द्वारा।
बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट करके 1 रन आसानी से चुराते हुए बल्लेबाज यश। इसी प्रकार से धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मयंक, सामना करेंगे। टॉस गेंद थी लेकिन आसानी से 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, विशेष फायदा उठाने नहीं पाए बल्लेबाज। हालांकि मौका जरूर था इसे बड़े हिट लगाने का। बड़े हिट लगाने होंगे अब। ये पट्टी हुई गेंद है, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर। साकला ज्वेलर्स सुपर 6। वह शॉट लगाने का प्रयास था, बॉडी पर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी वापसी यहां पर नवनीत के द्वारा, लेकिन अच्छा प्रयास था यश का, रन बनाने का लगातार प्रयास है उनका। जानते हैं इस मैदान पर जितने रन अपने गेंदबाज को देंगे उतना ही अच्छा होगा। काफी छोटा मैदान। ये अच्छा शॉट है, हालांकि फील्डर मौजूद है और उतनी अच्छी फील्डिंग के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ बढ़कर स्कोर हो चुका है 34 रन। अंदरूनी किनारा, लेकिन भागकर अपना छोर बदलते हुए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज पारक डायमंड के यश और मयंक, जबकि गेंदबाजी का फैसला लिया था। हालांकि पहली ही गेंद पर विकेट मिला था ऋषभ स्ट्राइकर के गेंदबाजों को, लेकिन उसके बाद थोड़े से महंगे साबित हुए उनके गेंदबाज। अभी तक 35 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। मैदान पर आए सभी अतिथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, स्वागत, सभी दर्शकों का स्वागत। अब अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 5 ओवर लेकर आए गेंदबाज सुशील, सामना करेंगे बल्लेबाज मयंक। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी गेंद बीट कराते हुए बल्लेबाज को इसी प्रकार से वापसी करनी होगी। अपने गेंदबाजी के फैसले को सही साबित करना होगा ऋषभ स्ट्राइकर के गेंदबाजों को। ये अच्छा शॉट है, हालांकि फील्डर मौजूद और उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग। बढ़कर स्कोर हुआ है 36 रन। अच्छा शॉट मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद है और 1 रन चुरा पाएंगे दोनों बल्लेबाज। ये पांचवा ओवर प्रगति पर। अच्छा शॉट, फील्डर से थोड़ी मिसफील्ड होती हुई, लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा। शाहीन गेंदबाजी और वाइट बॉल का इशारा है, देखते हैं भागकर
कुछ क्षण पश्चात आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि ये 2 रन है या बाउंड्री है। एम्पायर का इशारा आया है थर्ड एम्पायर की ओर। बाउंड्री चेक करते हुए एम्पायर। और पूरे 5 रन प्राप्त होते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी टीम को, पारक डायमंड की टीम को 5 रन प्राप्त हुए। इथियोपिया चौका भी मिला उनकी टीम को। अच्छी बल्लेबाजी और कुछ गेंदबाजों की खामियां भी, खराब लाइन और लेन से गेंदबाजी। पिछली गेंद पर हालांकि सिंगल मिला, उससे पिछली गेंद पर 5 रन मिले थे। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज सुशील, सामना करेंगे बल्लेबाज मयंक। नौ रन के ऊपर रन रेट चलता हुआ टीम पारक डायमंड का। यह अच्छा शॉट है, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। निश्चित तरह से गेंद सीमा रेखा से बाहर। इथियोपिया चौका और ओवर की भी समाप्ति। पांच ओवरों की समाप्ति के पश्चात 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी मयंक और यश के द्वारा। और इस बीच स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7885000331 और 6399666401। सर्कल लॉन्ग, साकला ज्वेलर्स, हेली अलंकरण, साकला बिल्ड मार्ट, सिटी कॉर्पोरेशन, ऋषभ बिल्डर, प्रतीक पारक, प्रसन्न अग्रवाल, ओपी शर्मा, अनिकेत संचेती, चंदन कोचर, भारत, प्रसन्न अग्रवाल, प्रेम धलडिया,
ओपी शर्मा, अनिकेत संचेती। काफी शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ और अब मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ लिए चलते हैं आपको मैच की ओर। काफी मजबूत स्थिति में इस समय टीम पारक डायमंड, जबकि 5 ओवरों का खेल आना बाकी है, यानी 30 गेंदे। अब देखते हैं यश और मयंक किस प्रकार से इस मैच को आगे बढ़ाते हैं। बीच एक भाई का इशारा आता हुआ और एक रन प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज। इसी एक रन से बढ़कर इसको है 49 रन। फिर से अगली गेंद लेकर धीरज, सामना करेंगे बल्लेबाज मयंक। अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद है और खराब फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर, ओथोपिया चौका। और इसी के साथ पारक डायमंड के 50 रन भी पूरे होते हुए बढ़कर स्कोर हुआ है 53 रन। बहुत ही शानदार। और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के भी पार्टनरशिप में 50 रन पूरे हो चुके हैं। मयंक और यश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। फिर से अगली गेंद लेकर और बहुत ही लाजवाब गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया बल्लेबाज मयंक को। तो ये दूसरा झटका लगता हुआ टीम पारक डायमंड की टीम को। नए बल्लेबाज है हर्ष। पटवी गेंद थी और लेग स्टंप के बाहर भी निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में भी जुड़ता हुआ बढ़कर स्कोर हुआ है 54 रन। काफी एक्स्ट्रा आए हैं इनके ओवरों में। फिर से तैयार गेंदबाज, ये अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद है। दूसरे रन का प्रयास जरूर रहेगा और दूसरा रन भी लेते हुए, हालांकि थोड़ी हाना हाना चली थी बीच में, लेकिन फिर भी आसानी से प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन। एक अच्छा शॉट, एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक रनों से स्कोर में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ है 57 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और अंदरूनी किनारा लगा था, हालांकि विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर रही। इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 57 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और यहां पर बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा।
गेंदबाजी के लिए आए हैं रावल, जिन्होंने पहली गेंद पर अक्षय का विकेट लिया था और शानदार ओवर रहा था वो। बॉलिंग पावर प्ले के ओवर की शुरुआत करते हुए रावल, सामना करेंगे बल्लेबाज यश। हवा में गेंद पर फील्डर की पहुंच से थोड़ी दूर, अच्छी फील्डिंग वहां पर। बीच खराब थ्रो जरूर था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। इस 1 रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 58 रन और गेंद स्टंप पर लगी। 1 रन और चुराने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छी रनिंग विकेट। इस एक अतिरिक्त रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 59 रन। अच्छा शॉट, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई और बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर। मिड ऑन की ओर से काफी तेज गति से दौड़कर गेंद को रोका था खिलाड़ी ने, लेकिन जब तक गेंद को रोकते बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से स्कोर में इजाफा, इस बढ़कर स्कोर 61 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर है पारक डायमंड की टीम। इसे रन लेने का प्रयास और आसानी से लेग बाय के रूप में 1 रन और मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, जबकि यह 7वां ओवर प्रगति पर है। रावल के रूप में गेंदबाजी पावर प्ले का अभी तक कोई फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद हवा में, निश्चित रूप से 1 विकेट प्राप्त होता हुआ टीम ऋषभ स्ट्राइकर को। तो ये तीसरा झटका लगता हुआ पारक डायमंड की टीम को। बल्लेबाज है ऋषभ, जो सामना करेंगे शानदार गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज रावल का, जिन्होंने अभी तक मात्र 10 रन देके 2 विकेट लिए हैं। दोनों ही ओपनर अब पवेलियन में वापस जा चुके हैं। पैंसठ रनों पर 3 विकेट। वाइड बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 63 रन। और अतिरिक्त रन, जी हाँ, लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा। अच्छा शॉट है लेकिन थोड़ी मिसफील्ड होती हुई। 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 65 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी इसके ओवर के पश्चात 3 ओवर आने बाकी। और निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर,
साकला ज्वेलर सुपर सिक्स। कोई मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास, क्योंकि गेंद हवाई यात्रा करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस छक्के से उछलकर स्कोर हो चुका 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब मात्र 18 गेंदों का खेल आना बाकी है, यानी बड़े बड़े हिट देखने को मिलेंगे दर्शकों को। डगआउट में जो दर्शक बैठे हैं काफी उत्साह से भरपूर, अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए, अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए। और अंपायर कृपया मैच की गति बनाए रखें, इसके पश्चात और भी मैच खेले जाने हैं। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ तो अब निश्चित रूप से बल्लेबाजी टीम चाहेगी कि यहां से इस ओवर में कुछ बड़े हिट लगाए और इस बैटिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाए। मात्र 18 गेंदों का खेल आना बाकी, जिसमें यह ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए बैटिंग पावर प्ले लेकर आए हैं गेंदबाज शिखर, 8वां ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋषभ। अच्छी गेंद। इसी प्रकार से इस बैटिंग पावर प्ले को अपने पक्ष में करना होगा ऋषभ स्ट्राइकर के गेंदबाजों को। अगली गेंद लेकर ऋषभ, सामना करेंगे बल्लेबाज। ये अच्छा शॉट है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर आती हुई भागकर 2 रन लेने का प्रयास है, और आसानी से 2 रन प्राप्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर ऋषभ के द्वारा। इसे तैयार गेंदबाज शिखर ऋषभ के लिए। ये अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद, मात्र 1 ही रन मिल पाएगा, और इस 1 रन से बढ़कर स्कोर हुआ है 74 रन। 100 रन के पार जाता हुआ दिखता हुआ ये स्कोर। जबकि 8वां ओवर प्रगति पर है बैटिंग पावर प्ले के रूप में, अभी तक कुछ विशेष फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। इस ओवर में मात्र 3 ही रन बने हैं, तो कुछ बड़े हिट देखने को मिल सकते हैं हर्ष और ऋषभ के बल्ले से। लेकर शिखर, अच्छा शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, निश्चित रूप से ओथोपिया चौका। कोई मौका नहीं था मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी के पास, और इसी प्रकार से बड़े हिट देखने को मिलने वाले थे, और उसका नजारा पेश करते हुए हर्ष और ऋषभ। इस चौके से बढ़कर स्कोर हुआ है 78 रन। बहुत ही शानदार जानदार शॉट था ये, शानदार। साखला ज्वेलर सुपर सिक्स, कोई मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास। इस बीच पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। बीच भाग कर रहने का प्रयास है, आसानी से अपना छोर बदलेंगे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हर्ष के द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब मात्र 12 गेंदों का खेल आना बाकी है।
अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्ष। फिर से अगली गेंद लेकर नवनीत, सामना करेंगे बल्लेबाज ऋषभ। हर्ष जो कि 10 गेंदों में 25 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए ये अच्छा शॉट, एक ही रन मिल पाएगा। फील्डिंग वहां पर सुशील के द्वारा। मात्र 10 गेंदों का खेल आना बाकी है, तो कुछ बड़े हिट देखने को मिल सकते हैं। ऋषभ और हर्ष के बल्ले से स्ट्राइक पर आ चुके हैं हर्ष। हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन चूके बल्लेबाज। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गेंदबाज नवनीत के द्वारा। इन अंतिम ओवरों में इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। हवा में गेंद और एक आसान सा मौका। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। नो बॉल का इशारा आता हुआ और अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। हालांकि 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए, अब फ्री हिट भी होगी, तो इस गेंद पर 2 रन प्राप्त होते हुए टीम पार्क डायमंड को इन अंतिम ओवरों में इस प्रकार से गेंदबाजी काफी मुश्किल में हो सकती है। स्पिरिट का देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज ऋषभ। वाइड बॉल का इशारा निश्चित रूप से, और पाई के रूप में एक और रन प्राप्त होता हुआ, यानी बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ ये नवनीत का। अतिरिक्त रन काफी खर्च किए हैं ऋषभ स्ट्राइकर की टीम ने। लगातार अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नवनीत के द्वारा। क्लीन बोल्ड किया बल्लेबाज ऋषभ को, और 5वां झटका लगता हुआ इस बीच ओवर की समाप्ति। 9 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 92 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब इस पहली पारी का अंतिम ओवर, और इस अंतिम ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज सुशील। सामना करेंगे बल्लेबाज सिद्धार्थ। इस
पहली पारी के अंतिम 6 गेंदें आना बाकी, तो देखते हैं इन 6 गेंदों में कितने रन बना पाती है पारक डायमंड की टीम। अच्छा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, लेकिन उतनी खराब फील्डिंग, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो थोपिया चौका। अब 100 रन के करीब पहुंचती हुई पारक डायमंड की टीम। अच्छी गेंद, आसानी से एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि डायरेक्ट हिट लगी थी, लेकिन कोई रन नहीं। अब 100 रन के आसपास पहुंचती हुई टीम पारक डायमंड। बढ़ता हुआ स्कोर 97 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। फिर से तैयार बल्लेबाज नीलेश सामना करेंगे सुशील की गेंदों का। वाइड बॉल का इशारा, निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। एक अतिरिक्त रन, इस इनिंग में काफी अतिरिक्त रन खर्च किए हैं ऋषभ स्ट्राइकर के गेंदबाजों ने। बढ़कर स्कोर 98 रन। हवा में गेंद और आसान सा कैच टपकाते हुए खिलाड़ी। निश्चित रूप से आउट का इशारा होगा, तो बल्लेबाज नीलेश आउट होकर वापस। अब नए बल्लेबाज है विदित। मैं जानना चाहूंगा इस ओवर में जो गेंद में आउट, एक रन ही होगा। बल्लेबाज है विदित, सामना करेंगे गेंदबाज सुशील का। ये अंतिम कुछ गेंदें आना बाकी इस पहली पारी की, तो कुछ बड़े हिट लगाने होंगे। 99 रन बन चुके हैं अभी तक पारक डायमंड के। ये अच्छा शॉट है, हालांकि फील्डर मौजूद है। और एक, और इसी एक रन से 100 रन पूरे होते हुए पारक डायमंड के बहुत ही अच्छी स्थिति में अब पारक डायमंड की टीम, क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था टीम रिजर्व स्ट्राइकर ने, लेकिन उनके गेंदबाजों ने काफी अतिरिक्त रन खर्च किए, जिसके फलस्वरूप 100 रन बन चुके हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं सिद्धार्थ। ये फुल टॉस गेंद है, गेंद सीमा रेखा से बाहर। निश्चित रूप से साकला ज्वेलर्स सुपर 6, और इसी छक्के से बढ़कर स्कोर हुआ 106 रन।
इस बीच अच्छा शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, ओथोपिया चौका और इसी साथ पारी की समाप्ति होती हुई पारक डायमंड की टीम ने बनाए हैं 110 रन निर्धारित 10 ओवरों में। बहुत ही शानदार स्कोर मैं कहूंगा, 11 रन के प्रति ओवर के हिसाब से बने हैं रन। हेलो, बैटिंग टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध है, अगर किसी प्रकार से विचार विमर्श करना है तो केवल कप्तान ही आएगा और किसी अन्य खिलाड़ियों को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। केवल कप्तान ही अपनी शंका का समाधान कर सकता है, अंपायर से बात कर सकता है। अन्य खिलाड़ियों से अनुरोध है कि कृपया इस नियम का कड़ाई से पालन करें और सहयोग प्रदान करें। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 666401। घर एक दिन की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी है। इसीलिए आपके ख्वाबों की हरियाली, आपके बचपन के दिन, आउटडोर गेम्स, जिम्नाशियम और कई वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ लाइफ फ्लोज एट सोहम, दुर्ग की पहली स्मार्ट सिटी। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ विथ ऋषभ बिल्डर्स। इसमें सिर्फ टीम और टीम ऑनर रहेंगे, आपके परिवारों के लिए विशेष सुविधा। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। परिवार के सदस्यों के लिए VIP स्टैंड का बनाए गए हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया कप्तान इस चीज का विशेष ध्यान रखें। वो मात्र खिलाड़ी और ऑनर के लिए है। और इस बीच आपको लिए चलते हैं मैच की ओर। पहले बल्लेबाजी करते हुए पारक डायमंड की टीम ने शानदार 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 110 रन बनाए।
6 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया कमेंटी बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। बैटिंग टीम के यह है मौजूद है। थैंक यू, आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहां पर पहली गेंद पर विकेट झटकते हुए गेंदबाज जिस प्रकार से शुरुआत की थी ऋषभ स्ट्राइकर ने, उसी प्रकार से शुरुआत की है पारक डायमंड ने भी। पहले ही गेंद पर विकेट झटकते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी। मैं दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन करूंगा कृपया इस बात का विशेष ध्यान दें, वो जो डगआउट है प्लेयर और ऑनर के लिए है, आपके परिवार के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आपसे निवेदन है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए विशेष डगआउट की व्यवस्था की गई है। डगआउट जो प्लेयर डगआउट है उसमें मात्र प्लेयर और ऑनर ही रहे। आपसे बारंबार निवेदन है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी मयंक के द्वारा अपनी पहली गेंद पर विकेट झटका। जिस प्रकार से रावल ने सफलता दिलाई थी पहले ही ओवर में, उस प्रकार से मयंक ने सफलता दिलाई है। गेंद रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी थमा हुआ स्कोर बिना रन के 1 विकेट। बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी टीम पारक डायमंड की ओर से। आज अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। और अच्छा शॉट, रिवर्स शॉट लगाया। बहुत ही बहुत ही अच्छा शॉट था।
की शुरुआत दोनों ही टीम की। एक चौका आता हुआ, फिर से अगली गेंद लेकर मयंक अमित के लिए, फिर से पटकी हुई गेंद, खतरा हो सकता था लेकिन मना किया बल्लेबाज ऋषभ ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी थमा हुआ स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से अगली गेंद लेकर, ये भी पटकी हुई गेंद थी, गेंद सी मार्का की ओर जाती हुई, फील्डर हालांकि रोकना चाहते, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन जब तक बॉल को कीपर तक पहुंचाते, भागकर 2 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इन 2 रनों से बढ़कर स्कोर हुआ है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार अपनी अगली गेंद लेकर मयंक, बहुत ही लाजवाब शॉट, ये बहुत ही लाजवाब उथोपिया चौका, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहां पर बल्लेबाज अमित के द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए गेंदबाज है नीरज, अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज ऋषभ। गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद। फिर से पटकी हुई गेंद थी, लगातार बड़े हिट लगाना चाहते हैं लेकिन सफलता अभी भी नहीं। अभी भी थमा हुआ स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ, इन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, 111 रनों का लक्ष्य है हमारी 10 ओवरों में। हवा में गेंद और एक आसान सा मौका गवाते हुए, बहुत ही आसान सा कैच था ये, लेकिन फील्डर से छूटती हुई गेंद, और इसी के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छा शॉट है और उतनी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिल पाएगा, और इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ, हालांकि लक्ष्य बड़ा है लेकिन एक पार्टनरशिप की जरूरत, जिस प्रकार से पारक डायमंड के दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट गिरने के बाद पारी को संभाला था, कुछ उसी प्रकार से ऋषभ और अमित को बल्लेबाजी करनी होगी, एक पार्टनरशिप की जरूरत। हवा में है गेंद, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। गेंद, अभी भी एम्पायरों का इशारा ना बाकी, जी हाँ, गेंद सी मारेगा से बाहर,
साकला ज्वेलर सुपर सिक्स। कोई मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास इस गेंद को रोकने का, बिल्कुल। एक और बड़ा हिट, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। निश्चित रूप से साकला ज्वेलर सुपर सिक्स। लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के लगाते हुए बल्लेबाज ऋषभ। इस बीच ओवर की भी समाप्ति होती हुई, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 25 रन। 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में एक मौका भी बना था बल्लेबाज ऋषभ का विकेट लेने का, लेकिन कैच टपकाते हुए अब गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाजी के लिए आए हैं हर्ष। सामना करेंगे बल्लेबाज अमित। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब फील्ड खुल चुकी है, तो निश्चित रूप से गैप ढूंढना काफी मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए। और हवा में है गेंद, और बहुत ही शानदार कैच। बहुत ही शानदार कैच मयंक के द्वारा 10 नंबर की जर्सी में। तो अमिताभ पवेलियन वापस, अच्छा कैच। हालांकि बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर था। इसी के साथ अब दूसरा झटका लगता हुआ ऋषभ स्ट्राइकर की टीम को। नए बल्लेबाज हैं गौरव। नए बल्लेबाज है गौरव। सामना करेंगे हर्ष की गेंदों का। पहली गेंद पर विकेट झटकते हुए हर्ष। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अमित। अब रिसेन और गौरव को एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी। हल्के हाथों से खेला और आसानी से 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। ये अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद है। फिर से हवा में गेंद, फील्डर आउट मौजूद है, और एक और आसान सा कैच। जश्न मनाते हुए खिलाड़ी। लगातार 2 बार मयंक के हाथों में। बहुत ही शानदार कैच। तो तीसरा झटका लगता हुआ टीम ऋषभ स्ट्राइकर को। बहुत ही मुश्किल में अब यहां से, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है और लगातार विकेटों का पतझड़, यानी लक्ष्य और भी बड़ा होता हुआ उनकी टीम के लिए। 3 विकेट गिर चुके हैं इस ओवर में, 2 विकेट झटक चुके हैं अभी तक हर्ष। अब नए बल्लेबाज है सुशील। मिड ऑफ में खड़े मयंक, इन्होंने शानदार 2 कैच लपके हैं। ये अच्छी गेंद,
अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति होती है इस प्रकार 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब यहां से 42 गेंदों में 83 रनों की दरकार। अब नए गेंदबाज है। हेलो 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 खराब गेंद थी उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज रिसेन। फिर से अगली गेंद लेकर अक्षय। निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आएगा ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये और अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये भी काफी बाहर थी गेंद लेकिन बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी करनी होगी इसी प्रकार वापसी करानी होगी अपनी टीम को। फिर से पटकी हुई गेंद थी और एक शानदार कैच। एम्पायरों का इशारा आना बाकी है अभी। उसी क्षण पश्चात आपको निर्णय मिलेगा। यहां पर कैच आउट होते हुए बल्लेबाज रिसेन। कृपया अंपायरों से विवाद न करें काफी अनुभवी अंपायर हैं उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य। खिलाड़ी भावना का परिचय दें। खिलाड़ियों से निवेदन है अपना खिलाड़ी भावना का परिचय दें। काफी अनुभवी अंपायर। और ये चौथा झटका लगता हुआ टीम ऋषभ स्ट्राइकर को।
नए बल्लेबाज हैं ऋषभ है नए बल्लेबाज। खिलाड़ी खिलाड़ी भावना का परिचय दें। एम्पायरों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य। जो भी दिक्कत है मात्र कप्तान आकर मैं बता दूं एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया मैदान में ना आए। एम्पायर से मात्र कप्तान ही बात करेंगे जो भी विवाद है। खिलाड़ी भावना का परिचय दें। खिलाड़ी जो भी डिसीजन है एम्पायरों का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा। वाइड बॉल का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर। अतिरिक्त रन से इजाफा होता हुआ स्कोर में बढ़कर स्कोर। अच्छी गेंद। एक रन चुराने में सफल होंगे दोनों बल्लेबाज और एक ही रन होगा। जी हाँ, बढ़कर स्कोर हुआ है 36 रन। काफी इसलिए कहूंगा क्योंकि रन काफी बनाने हैं। यहां से 75 रनों की दरकार है अभी भी 37 गेंदों में। अच्छा शॉट लेकिन उतना ही अच्छा कैच वहां पर। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है साकला ज्वेलर्स और टीसीएल के मध्य, तो दोनों ही टीम के कप्तान कृपया कमेटी बॉक्स में आए। टॉस की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। इस बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर काफी संकट में ऋषभ स्ट्राइकर की टीम। अभी भी 36 गेंदों में 75 रन बनाने हैं, जबकि नए बल्लेबाज हैं शिखर सामना करेंगे। नीरज की गेंदों का सिंगल लेकर धीरे धीरे मैच को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज कुछ बड़े हिट लगाने होंगे बीच बीच में, क्योंकि लक्ष्य अभी काफी दूर है। का शॉट यहां पर और निश्चित रूप से ओथोपिया चौका।
मैं कमेटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा, कृपया कमेटी बॉक्स में आए। स्प्रे की आवश्यकता है, आपसे निवेदन है इसकी व्यवस्था कराएं। दिशाहीन गेंदबाजी, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, और एम्पायर आज के हमारे 2 अनुभवी अंपायर अच्छी गेंद, आसानी से सिंगल प्राप्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। आज के 2 हमारे अनुभवी अंपायर जितेंद्र चौधरी जी और रवि साहू जी। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज, गेंदबाज के पास मौका था इसे रोकने का, लेकिन छटकाते हुए सिंगल प्राप्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और इसी सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी नीरज के द्वारा। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ लेग स्टंप के काफी बाहर। इस एक अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा, बढ़कर स्कोर हुआ है 45 रन। बहुत ही अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद। अब धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए रिजर्व स्ट्राइकर के खिलाड़ी शिखर और ऋषभ। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, हल्के हाथों से मिड ऑफ की दिशा में 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 43 रन 5। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं नेचुरल ट्रीटमेंट्स द्वारा। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस हरिद्वार की सभी सुविधाएं जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और पंचकर्म अब आपके अपने शहर दुर्ग में। आइए मोक्षित निरामयम, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉल 7883500331 और 6399666401। टाइम आउट।
कोटे का। कोटे का दूसरा और टीम के लिए छठा ओवर लेकर मयंक। गेंद मयंक के द्वारा, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। अभी भी 29 गेंदों में 64 रनों की आवश्यकता है। दस गेंद थी, कोई फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी। फिर से तैयार। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार, लेकिन विशेष फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। फिर से तैयार गेंदबाज, सामना करेंगे ऋषभ। अच्छा शॉट, और निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर। साखला ज्वेलर्स सुपर, माफ कीजिएगा, ओथोपिया चौका। फुल टॉस, हवा में गेंद, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर। साखला ज्वेलर्स सुपर 6। वापसी करते हुए धीरे धीरे ऋषभ स्ट्राइकर के खिलाड़ी और उनकी टीम 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। गेंद, इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 60 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से 24 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता है टीम ऋषभ स्ट्राइकर को। अब नए गेंदबाज आए हैं हर्ष, अपने कोटे का दूसरा ओवर, और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर हर्ष सामना करेंगे बल्लेबाज ऋषभ। अभी भी फुल टॉस गेंद थी, लेकिन कोई फायदा नहीं, मात्र सिंगल। और इस 1 रनों से बढ़कर इसको 61 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है, अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग, रन छुड़ाने का प्रयास था, मौका बन सकता था। और मैं खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कृपया डगआउट के सामने से हट जाएं, क्योंकि स्कोरर को स्कोरिंग करने में दिक्कत हो रही है। अगली गेंद लेकर हर्ष सामना करेंगे बल्लेबाज। अच्छी गेंद, 1 रन आसानी से चुराते हुए दोनों बल्लेबाज।
लगातार सिंगल से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर है शिखर। ये अच्छा शॉट है लेकिन मिड ऑफ में फील्डर मौजूद। मयंक फुल टॉस गेंद और कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। शानदार साकला ज्वेलर सुपर 6 और इसी छक्के से बढ़कर स्कोर हुआ है 70 रन। बहुत ही रोमांचक मैच होने की संभावना ये। अब गेंदबाजी के लिए आया है मितेश। मितेश आया नया गेंदबाज। सामना करेंगे बल्लेबाज ऋषभ। स्ट्राइक पर है शिखर। वाइड बॉल का इशारा, निश्चित रूप से लेग स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद और एक अतिरिक्त रन बढ़कर स्कोर हो चुका है। ये अच्छी गेंद, इसी प्रकार से गेंदबाजी करनी होगी। 17 गेंदों में 40 रनों की दरकार है, यानी एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा इस दूधिया रोशनी में। रोमांच से भरपूर मैच। अच्छा शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद। एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कुछ बड़े हिट लगाने होंगे अभी भी, लक्ष्य से कुछ दूर ऋषभ स्ट्राइकर। फुल टॉस गेंद, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा से बाहर। साकला ज्वेलर सुपर 6 और ऋषभ स्ट्राइकर का जो डगआउट है काफी उत्साहित, अपने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए। जानते हैं ये खिलाड़ी ऋषभ जब तक क्रीज पर मौजूद, उनकी जीत सुनिश्चित है। बहुत ही बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर ये बल्लेबाज। अभी तक 3 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। बढ़कर स्कोर हुआ है 78 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर 15 गेंदों में 33 रनों की दरकार। एक और अच्छा शॉट और एक और। साकला ज्वेलर सुपर 6 लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के लगाकर इस मैच में अपने आप को मजबूती से पेश करती हुई टीम ऋषभ स्ट्राइकर। और अच्छा शॉट, हालांकि
मिड ऑन पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करते भागकर एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ अब धीरे धीरे लक्ष्य के काफी करीब, अभी भी 26 रनों की दरकार है इस 13 गेंदों में। शॉट इस बार मिड ऑफ की दिशा में भागकर फोर बदला दोनों ही खिलाड़ियों ने, और ओवर की भी समाप्ति होती हुई। अब निर्धारित 12 गेंदों में 25 रन, यानी रोमांच से भरपूर होगा ये 12 गेंदे। एक रोमांच की ओर बढ़ता हुआ ये मैच। बारह गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता, काफी रोमांचक होने की संभावना ये मैच। अब ये बैटिंग पावर प्ले होगा, यानी टीम ऋषभ स्ट्राइकर के लिए शानदार मौका। बारह गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता, जिसमें ये ओवर होगा बैटिंग पावर प्ले, यानी सुनहरा मौका है दोनों ही बल्लेबाजों के पास, ऋषभ और शिखर, ये दोनों बल्लेबाज। नए गेंदबाज है अक्षय, जो कप्तान है इस टीम के। और अच्छी गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग भी अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। 11 गेंदों में 25 रन, इन 5 गेंदों में जो पावर प्ले की है, बैटिंग पावर प्ले की, कुछ बड़े हिट लगाने होंगे। पटकी हुई गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, और एक आसान सा कैच, लपकते हुए खिलाड़ी ऋषभ द्वारा शानदार कैच, भाग कर आए थे सर्कल के पास और शानदार कैच लपका, और छठा विकेट गिरता हुआ ऋषभ स्ट्राइकर्स का। तो ये मैच रोमांच से भरपूर होने वाला है। दर्शक, खचाखच भरा हुआ मैदान। नए बल्लेबाज है नवनीत, बाहरी किनारा, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, भागते हुए उसके पीछे फील्डर, और अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक फील्ड करते भागकर 2 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बढ़कर स्कोर हो चुका है 88 रन, अभी भी 23 रनों की आवश्यकता शेष 9 गेंदों में। अभी तक बैटिंग पावर प्ले का कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद हवा में है, और 14 नंबर की जर्सी में खड़े खिलाड़ी ने शानदार कैच लपका। हर्ष, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में अक्षय के द्वारा। कप्तान ने अपनी टीम की वापसी कराई है। पिछले कुछ ओवरों में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी, लेकिन इस गेंदबाज अक्षय ने शानदार वापसी कराई अपनी टीम की, और 7वां विकेट गिरता हुआ नवनीत वापस जाते हुए पवेलियन। अब उनका स्थान लेने आए हैं नए बल्लेबाज। मिलाप और बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन बल्ले पर सही आई नहीं है। 1 रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, इसी 1 रन से स्कोर में
इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ है 89 रन, यानी अभी भी 22 रनों की दरकार। क्या ये अंतिम गेंद एक बड़ा हिट आएगा और ये मैच और रोमांच से भरपूर होगा, क्योंकि स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज ऋषभ, जो 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऋषभ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रखना सही समझा। जानते हैं अंतिम ओवरों में अगर ये खिलाड़ी स्ट्राइक पर होंगे तो निश्चित रूप से टीम को जीत दर्ज करा सकते हैं। 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार।